हेलो बच्चों। हमने स्टार्ट कर दिया था इग्नू के बीएससीजी के फिजिक्स के बच्चों के लिए बीपीएससीटी 131 के क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन। और ये कौन सा क्वेश्चन पेपर है? ये आपका है पेपर दिसंबर 2020 वाला। आज हम लोग इस पेपर का स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का बी पार्ट। इससे पहले आज की क्लास स्टार्ट करें, यहाँ पर हम आपका क्वेश्चन पेपर शो कर देते हैं। ये आपका क्वेश्चन पेपर दे रखा है बीपीएससीटी 131 कौन से बच्चों के लिए है? बीएससीजी वाले बच्चों के लिए। यहाँ पे देखिए दे रखा है ये पेपर दिसंबर 2020 वाला है। यहाँ पे इसका कोड भी दे रखा है और इसका नाम भी दे रखा है मैकेनिक्स। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आप परेशान मत होइएगा, किसी भी एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट लगेगा। डिटेल में समझाएंगे ताकि अगर एग्जाम में वो क्वेश्चन चेंज होकर भी आता है तो आप वो भी कर पाओगे। इससे पहले हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए पार्ट हमने लेक्चर नंबर फर्स्ट में कर लिया था, आप उसे भी देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग सॉल्व करने वाले हैं हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का बी पार्ट। ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे आज के लेक्चर नंबर 2 के अंदर। ठीक है, और साथ में हम आपको ये भी बताएंगे कि ये वाला क्वेश्चन आपकी बुक में कहाँ कौन से चैप्टर में से दिया गया है। ठीक है, कौन से चैप्टर में से और कौन से टॉपिक में से दिया गया है। बस 1 मिनट रुकेगा बच्चों, बस 1 मिनट। हाँ, तो स्टार्ट करते हैं अगेन। हमें हमारे पास क्या क्वेश्चन दिया गया था? ये क्वेश्चन दे रखा है डिटरमाइन द वेदर द फॉलोइंग ओडीई का मतलब होता है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन इज एग्जैक्ट और नॉट। यानी आपको एक कोई भी एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन दे देंगे, किसी भी टाइप की ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन देंगे और पूछेंगे वो एग्जैक्ट है या फिर नहीं। तो एग्जैक्ट के लिए आपको क्या पढ़ना पड़ेगा? आपको जो यूनिट थर्ड है, यूनिट नंबर थर्ड में ये वाला पॉइंट देखिएगा, टेस्ट फॉर एग्जैक्टनेस दे रखा है यहाँ पे। ये 3.5, ये कौन से पेज नंबर है? पेज नंबर हम आपको दिखा देते हैं। ठीक है, ये आपका है पेज नंबर 77 पे। ठीक है, परेशान मत होना, ढूंढने में आपको आसानी होगी। पेज नंबर 77 पर देखिएगा, यहाँ पे देखो दिया हुआ है फर्स्ट ऑर्डर एक ऑर्डनरी डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, हम आपको भी करके दिखाएंगे। ठीक है, अगर डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट होगी इफ एंड ओनली इफ, अगर एक्स के dx के साथ जो होता है उसे हम m बोलते हैं और dy के साथ जो होता है उसे हम n बोलते हैं। अभी हम करके दिखाएंगे। ठीक है, तो अगर m का y के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव और n का x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव अगर दोनों आपस में इक्वल आता है, तब हम बोलेंगे कि ये हमारे पास ये जो इक्वेशन दी हुई है ना ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, तब हम क्या बोलेंगे? ये क्या होगी? एग्जैक्ट इक्वेशन होगी। ठीक है, अदरवाइज अगर ये इक्वल नहीं आएगा तो वो एग्जैक्ट नहीं होगी। तो इसी तरीके से हम लोग इसे सॉल्व करते हैं, जैसे कि हमने अभी आपको क्या बताया था कि x के साथ जो होता है उसे हम m बोलते हैं। तो यहाँ पर dx के साथ क्या है? वाई स्क्वायर, तो ये m होगा और ये आपका y के साथ वाला ये आपका n होगा। कैसे? देखो अभी करके दिखा देते हैं। ठीक है, हाँ, ये वाला क्वेश्चन था, पहले इसके कॉन्सेप्ट को समझ लीजिएगा। क्या था हमारे पास? आपको डिटरमाइन द फॉलोइंग, ओ डी ई का मतलब होता है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ओ मतलब ऑर्डिनरी, डी मतलब डिफरेंशियल, ई मतलब इक्वेशन, एग्जैक्ट और नॉट। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे क्या दिया? यहाँ पे एग्जामिनर ने ये वाली इक्वेशन दे रखी है। क्या दे रखी है हमारे पास? कि वाई स्क्वायर डी एक्स और आपका प्लस में 2xy और आपका डी वाई इक्वल टू में 0। तो यहाँ पर वो कुछ भी दे सकता है, मतलब ये जो दे रखा है ना यहाँ पे एक्स डी एक्स के साथ, यहाँ पे जो दे रखा है इसके जगह पे वो कुछ भी दे सकता है और वाई के साथ कुछ भी दे सकता है। मतलब उसने मान लीजिए ये दे दिया एक्स स्क्वायर प्लस में वाई और आपका डी एक्स कुछ इस तरीके से करके दे दिया। प्लस में यहाँ पे क्या दिया? मान लीजिए यहाँ पे दिया इन्होंने साइन एक्स प्लस में एक्स ऐसे करके दे दिया। मतलब कुछ भी दे सकता है। तो यहाँ पे कोई सा भी फंक्शन दे सकता है एक्स के साथ और आपका वाई के साथ। तो जो एन के एक्स के साथ होता है वो होता है हमारे पास एम। ठीक है, वो क्या होता है? एम फंक्शन। ठीक है, और जो इसके साथ एक्स के साथ होता है, वाई के साथ जो होता है वो हमारे पास क्या होगा? एन फंक्शन। ठीक है, और ये एक्स और वाई दोनों मिक्स करके भी हो सकता है, बिना मिक्स के भी हो सकता है, और ये एक्स वाई दोनों मिक्स करके हो सकता है। जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर और वाई मिक्स करके दिया है, यहाँ पे केवल एक्स और साइन एक्स और एक्स दे रखा है, उससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये दी हुई इस टाइप की दी हुई कोई सी भी इक्वेशन एग्जैक्ट तभी कहलाएगी जब इस m का मतलब जो x के साथ होता है, ठीक है, इसका डेरिवेटिव करो। किसके रेस्पेक्ट में? m के साथ, x के साथ y के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव, और जो n दे रखा है जो dy के साथ में, उसका डेरिवेटिव करो इसके साथ में x के रेस्पेक्ट में। अगर इन दोनों का डेरिवेटिव आपस में इक्वल आता है तब दी हुई इक्वेशन क्या होगी? हमारे पास एग्जैक्ट इक्वेशन होगी। ठीक है, अदरवाइज नहीं। तो हम इसे सॉल्व कर देते हैं जल्दी से। बी पार्ट दे रखा है। ठीक है, आपको सॉल्व करते हैं। गिवन हमारे पास क्या दिया है? जैसे यहाँ पर हम आपको लिखकर दिखा रहे हैं ना, वैसे ही करना है एग्जाम में भी। ठीक है, गिवन क्या दिया हमारे पास? वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस में 2xy और आपका dy इक्वल टू में 0, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नाउ ये भी लिखना, ध्यान रखना बच्चों। ठीक है, नाउ कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट
इक्वेशन फर्स्ट विद ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन जनरल फॉर्म, विद ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ जनरल फॉर्म, जनरल फॉर्म। तो इसकी जनरल फॉर्म हमारे पास क्या होती है, अभी हमने जैसे आपको बता दिया क्या था हमारा जनरल फॉर्म, एम और आपका एक्स और वाई, ये फंक्शन करके लिखते हैं, ठीक है, परेशान मत होना इस चीज के लिए। प्लस में अभी हमने आपको बुक में दिखा दिया था, ठीक है, एन ऑफ एफ ऑफ एक्स वाई और आपका डी वाई, ये हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड थी, ठीक है। ये ऑर्डिनरी इक्वेशन की जनरल फॉर्म है, ध्यान सुनना, ये ऑर्डिनरी इक्वेशन की जनरल फॉर्म है और ये हमारे पास दे रखी थी एग्जाम्पल ने। इन दोनों को कंपेयर करना, कंपेयर करो, वाई स्क्वायर डी एक्स को कंपेयर करोगे इसके साथ एम डी एक्स के साथ, तो यहाँ पर हमारे पास एम का, एम की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास आ जाएगी, एक सेकंड बच्चों, कितना हमारे पास है एम और एक्स ऑफ वाई, यहाँ पर कितने का हमारे पास वाई स्क्वायर, इसके अंदर मर्जी आप एक्स वाई को कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। दूसरा हमारे पास क्या दे रखा है, इसको यहाँ लिख देते हैं हेयर करके, हेयर, यहाँ पे डी वाई के साथ क्या है एन, और यहाँ पे क्या दे रखा है हमारे पास डी एक्स के साथ, डी वाई के साथ टू एक्स वाई, तो हमारे पास ये कितना होगा कंपेयर करने पे, तो हमारे पास एन का आंसर कितना आ गया, टू एक्स वाई, टू एक्स वाई, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, इनका डेरिवेटिव करना है, ठीक है। एंड एंड गिवन इक्वेशन, एंड गिवन इक्वेशन फर्स्ट एक्सेप्ट इफ डेरिवेटिव ऑफ एम किसके रेस्पेक्ट में, y के रेस्पेक्ट में, अगर वो इक्वल होगा किसके रेस्पेक्ट में, n का डेरिवेटिव और आपका x के रेस्पेक्ट में, ठीक है। अगर इन दोनों के डेरिवेटिव आपस में इक्वल आते हैं तो ये क्या होगा, एक्सेप्ट होगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सब सिंपल सी बात है, हमें डीएम ओवर में dy निकालना पड़ेगा और dn ओवर में dx निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले ये फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं हम लोग। नाउ हमारे पास m क्या दे रखा था, m दे रखा था वाई स्क्वायर। अब बच्चे यहाँ पे एक बात है, आपको ना डेरिवेटिव करना आना चाहिए, अगर आपको डेरिवेटिव करना नहीं आता है तो हमने हमारे स्टार्टिंग के लेक्चर्स में बता रखा है, वहां जाके देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ के एक्स के रेस्पेक्ट डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, कितना आंसर है आपको पता है, एम का डेरिवेटिव एम एम के वाई के रेस्पेक्ट में करता हूँ तो ये हो जाएगा हमारे पास डी एम ओवर में डी वाई, और वाई का वाई स्क्वायर डेरिवेटिव कितना होता है, टू वाई, ये आपको पता होना चाहिए, सिंपल सा था ये। हमने कौन सा फॉर्मूला लगाया याद करो, आपको ये वाला फॉर्मूला याद होगा, डी ओवर में डी एक्स और आपका एक्स एन, इसका फॉर्मूला हमारे पास होता है एन और एक्स एक्स एन माइनस वन, तो वही तो हमने किया, यहाँ पे वाई था, यहाँ पे क्या हमारे पास था वाई था, तो ये क्या होगा हमारे पास वाई स्क्वायर, सेम फॉर्मूला वही लगेगा, इसका टू आगे आ जाएगा, है ना, वाई और टू माइनस वन, देखो इसके जैसे बिल्कुल सेम टू सेम, यहाँ पे एक्स है और यहाँ पे वाई है, तो ये कितना आंसर होगा हमारे पास टू वाई, कोई दिक्कत तो नहीं है। नेक्स्ट सेकेंड वाला आप क्या करते हैं, एंड सेकेंड हमारे पास एन क्या दे रखा है, एन ऑफ और एक्स ऑफ वाई, ये कितना हमारे पास दे रखा है टू और एक्स वाई, ठीक है। अब हमें इसके किसके रेस्पेक्ट में करना है, एक्स के रेस्पेक्ट में करना है, एक्स के रेस्पेक्ट में करना है ना, तो टू और वाई क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ये कैलकुलस का बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो इसको हम लोग पहले इस तरीके से लिख लेते हैं हम लोग, एन इक्वल टू एक्स वाई हो गया टू वाई, और आपका ये एक्स यानी टू वाई क्या होगा, एज अ कांस्टेंट एज्यूम करेंगे, तो जब हम इसका डेरिवेटिव करें डी ओवर में डी एक्स और आपका टू वाई बाहर आपका आ जाएगा, और एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, वन होता है। यहाँ से आप करके देखना, एक्स की पावर वन का डेरिवेटिव करना, आपका आंसर वन आएगा, ठीक है, खुद से करके देखना ये वाली चीज। और यहाँ पे आप नोटिस करो, यहाँ पर पास कितना आंसर आ गया, डी एन ओवर में डी वाई एक्स इक्वल टू मेरे पास कितना हो गया, टू वाई, इक्वेशन नंबर थर्ड, और ये आपका फोर्थ इक्वेशन हो जाएगी। अब यहाँ पे देखो सिंस 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 फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ क्या हमारे पास है, डी एम ओवर में डी वाई इक्वल टू में डी एन और ओवर में डी एक्स, आपस में दोनों इक्वल है ना, देयरफॉर देयरफॉर गिवन इक्वेशन इज एग्जैक्ट, ठीक है। हर किसी के लिए सेम टू सेम ही करना है आपको, डी एम ओवर डी वाई निकालना और डी एम ओवर डी एक्स निकालना, दोनों को इक्वल दिखाना, अगर इक्वल होगा तो एग्जैक्ट होगा, अदरवाइज नहीं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग करेंगे, नेक्स्ट करने वाले लेक्चर नंबर थर्ड, जिसमें हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सी पार्ट।